तो जब मुझे कॉल करते हैं मैं उनको मना करती हूँ, और जब भी वो यहाँ आते हैं मैं उनकी हौसला शिकनी करती हूँ ताकि मेरी वजह से आप लोगों का घर खराब ना हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरा घर खराब कर सको। और एक बात ध्यान से सुनो, अगर आइंदा यहाँ काशिफ आए ना तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मोहल्ले का एक एक दरवाजा खटकाऊंगी और तुम्हारा ये असली चेहरा दिखाऊंगी सबको, और ये चेहरा फिर बाद में तुम भी देखने के काबिल नहीं रहोगी। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? अम्मी बाप अकेले चाय पीने की आदत डाल है। क्या मतलब है? उस लड़की की वजह से अब तुम मुझसे गैरों जैसा रवैया रखोगे? वो लड़की वजह नहीं है अम्मी, आप गलत समझ रही। अगर वो वजह नहीं है तो फिर क्या वजह है? तुमने उससे कहा नहीं कि अपने शौहर को काबू में रखो? तुम उसके पीछे नहीं, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। फिलहाल तो तुम उसे काबू करो। वो धमकी देकर गई है मुझे कि अगर मैंने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा तो वो मुझे इस मोहल्ले में रहने के काबिल नहीं छोड़ेगी। देखो काशिफ, हम बहुत गरीब लोग, हम कहाँ जाएंगे घर छोड़ के। यहाँ आकर मेरी बहन की वो बेइज्जती कर जाए, उसके इतनी जुर्रत, उसका वो हशर करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। नहीं ज़ोराबाजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों नहीं कुछ करूं? उसको भी तो पता चलना चाहिए कि इस दुनिया में उसके अलावा और भी लोग हैं जो सर फिरे। मैं जानती हूँ अहमर, तुम राह फरार ढूंढ रहे हो। वो लड़की तुम्हारे लिए आज इतनी अहम हो गई है कि माँ की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया तुमने। मैं कैसे उसे अपनी बहू बानूं? सब दुनिया वाले मुझ पे हंसेंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए। कौन है आप और क्या काम है आपको? मुझे काशिफ का घर है ना? जी जी, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, उनकी वाइफ को बुला दीजिए, मुझे उनसे काम है। मगर आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? क्या काम है आपको उनसे? आप उन्हें बुलाइए ना, मैं उन्हें बताऊंगी। जरूर कोई नया ड्रामा कर रही है। आप पहले मुझे बताइए कि बात क्या है। ऐसे नहीं समझेंगे आप। सबीना, सबीना कहाँ हो? बाहर आओ। सबीना, क्या हो गया? कौन हो तुम और चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। दूसरों के घरों में जाकर सिर्फ तुम चिल्ला सकती हो, तुम धमकियां दे सकती हो, और कोई नहीं। ओ, तो तुम्हें उस सिला ने भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं तुम्हारी बदतमीजियां सुनकर खुद आई हूँ। सबीना, तुम चिल्ला क्या कर गई थी? क्यों? आप तो अपने काम से काम रखें, बीच में मत बोलें। देखो, अगर तुमने आइंदा सिला के घर जाने की जरूरत की या तुमने उसे धमकाया, डराया, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी, किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। हाउ डेयर यू! समझते क्या अपने आप को? क्या हो रहा है ये सब कुछ? पूछो काशिफ इससे, ये सिला के घर क्या करने गई थी और क्या सोच कर गई थी उसके घर? सबीना, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं, इस औरत की जिसने मुझ पर हाथ उठाया है। सही बात है। हाँ, क्यों करेंगे मेरी फिक्र? काशिफ, तुम ही चुप हो जाओ। प्लीज आप घर जाइए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा बार बार होगा। मेरे शौहर एक बदचलन लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे और मैं चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। सबीना, अपनी जबान को लगाम दो, और अगर एक लफ्ज भी तुमने सिला के खिलाफ कहा ना तो क्या करेंगे आप? बोले, क्या करेंगे? वो है एक बदचलन और आवारा लड़की जिसने एक शादीशुदा मर्द को फंसाया हुआ है। सबीना, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।
तुम्हें ऑफिस वालों ने ट्रांसफर के लिए कहा है ना? ये तो नहीं कहा कि अपनी माँ के साथ खाना पीना छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि ये ट्रांसफर क्यों हो रहा है? माँ हूं तुम्हारी मैं। जब तुम गलत बयानी से काम लेते हो ना तो मुझे पता चल जाता है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर अपने बेटे के दर्द का क्यों ख्याल नहीं है आपको? क्यों आपको समझ नहीं आता कि अगर जन्नत मुझे ना मिली तो मैं खुश नहीं रहूंगा? इतनी मोहब्बत करते हो उस लड़की से? जी अम्मी, मैं जानता हूं कि अगर जन्नत मेरी जिंदगी में ना रही तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहेगा और जिंदगी एक बोझ बन जाएगी मेरे लिए। और कोई इंसान बोझ कब तक ढो सकता है? बताइए मुझे, कब तक? रोना तो बंद करो बेटा और बताओ तो सही हुआ क्या है? डैडी, डैडी आप बस फौरन यहाँ आ जाए। उन्होंने मारा है क्या तुम्हें? बेटा बेटी सही सही बताओ मुझे, मैं उनकी एक सीट बजा दूंगा। डैडी, डैडी हमारा मिशन कामयाब हो गया। रियली? जी डैडी, काशिफ ने सबके सामने मुझे खुद तलाक दी है। आप बस जल्दी से यहाँ आ जाएं। ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ, आ रहा हूँ मैं। और तुम अपना ये रोना धोना जारी रखो इसी तरीके से, बस आ रहा हूँ। जी। बस बस मुनीब, कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं होगी। डैडी, मेरी बात तो सुन। देखिए डैडी, देखिए इन लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारा बाप आ गया है अब। अरे सिद्दीकी भाई, प्लीज मेरी बात तो सुने आप। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, कुछ नहीं सुनना मुझे। बात सबीना ने खुद बढ़ाई और आपके बेटे ने मेरी बेटी को तलाक दे दी। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। मुझे सबीना बता चुकी है भाभी कि ये शादी आपने क्यों करवाई थी। ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ है। रहने दे भाभी, रहने दे, झूठ पे झूठ ना बोले आप। जो कुछ भी आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं एक एक चीज का हिसाब लूंगा, बहुत अच्छी तरह हिसाब लूंगा। चलो सबीना, चलो बेटा। प्लीज मेरी बात तो सुने। नहीं सुननी मुझे आपकी बात। सिद्दीकी साहब, अब बताएं क्या? होना क्या था, उस लड़की की तो अच्छी तरह अकड़ मैंने जोड़ दी, लेकिन ऊपर से काशिफ आ गया। फिर क्या हुआ? सिला वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। क्या हुआ बताएं ना प्लीज। काशिफ ने गुस्से में आकर सबीना को तलाक दे दी। क्या? ये क्या किया उसने? वो ऐसा नहीं कर सकता। यही हुआ है। सुना
बाबाजी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। वो लड़की इतनी बदतमीज थी कि उसने उनके नाक में दम किया हुआ था। अगर ये आज ना होता तो कल तो होना ही था। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अच्छा आप जन्नत को कुछ नहीं बताइएगा, मैं उसको खुद बताऊंगी। पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। उसने तुम्हारे बारे में क्या सोचा? बहन है वो तुम्हारी। खैर मैं उसे नहीं बताऊंगी। जब तुम्हारा दिल चाहे मुनासिब वक्त देकर बता देना। अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। खुदा। मैं जानता हूं कि अगर जन्नत मेरी जिंदगी में ना रही तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहेगा और जिंदगी एक बोझ बन जाएगी मेरे लिए। और कोई इंसान बोझ कब तक ढो सकता है? बताइए मुझे, कब तक? क्या बताऊं तुम्हें अमर, जिंदगी कभी मेरे लिए भी बोझ बन गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं ये बोझ ढोती रही। किसी ने सच कहा है कि औलाद माँ बाप के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती। कहाँ थी तुम? तुम्हें अंदाजा है कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा? वेट कर रहे थे तो क्या हुआ? मैं आपकी गुलाम हूँ, बांदी हूँ। आपसे पूछे बगैर कहीं जा नहीं सकती। इंतजार करूँ कि मेरे मालिक आएंगे, मुझे इजाजत देंगे, फिर मैं कहीं जाऊंगी। हाँ, मैंने कभी ना सोचा था और ना ही मुझे अंदाजा था कि तुम इस तरीके से मेरे साथ जबान दराजी करोगी। अब पता चल गया ना, तब छोड़ दो बस। अच्छा खैर छोड़ो ना यार, मैं तो बस इतनी देर से तुम्हारा इसलिए वेट कर रहा था कि तुम आओगी तो मैं तुम कहीं बाहर खाने पे ले जाऊंगा। अच्छा, पैसे भी मेरे खर्च करवाने का इरादा था? हाँ, अब ऐसी बात भी नहीं है, अपने पैसों से खिलाता जनाब। खैर गई कहाँ थी? काशिफ के घर गई थी। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके घर जाने की? जरूरत थी, काशिफ की बीवी आकर सिला को धमका कर गई थी, उसका दिमाग ठीक करने गई थी। छोड़ो ना यार, तुम मनहूसों की झंझट में मत पड़ा करो। खबरदार, आज के बाद मेरी बहनों को आपने मनहूस कहा। सुन रहे हैं आप? अगर वो मनहूस है तो मैं भी मनहूस हूँ। मेरी नहूसत भी आप पर छा सकती है। सुना आपने? इससे पहले कि तुम्हारी नहूसत हमारे दिमागों पर और हमारे घर पे राज करे, मैं तुम्हारे गुस्से और नफसत को ठंडा कर दूंगा। जानती हो कैसे? अच्छी सी आइसक्रीम खिला। चलो, वैसे ही तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म हुआ है, आइसक्रीम खिला के ठंडा कर दो। चलो चलो चलो, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। अच्छा, तैयार होके आती हूँ।
जो कुछ भी हुआ काशिफ, वो नहीं होना चाहिए। तुमने मेरी वजह से अपना घर खराब कर लिया। अरे बैठो, नाश्ता तो कर लो सही तरीके से। मैंने नाश्ता कर लिया, मैं चाय ऑफिस जाकर पी लूंगा। वैसे देर हो रही है। अब ऐसी भी क्या देर हो रही है कि माँ की बात भी नहीं सुन सको तो। अब कहने सुनने को रह क्या गया मैं? अहमद, मैं जन्नत के रिश्ते के लिए राजी हूँ। वाकई में मैं जानता था कि मेरी माँ को मेरी खुशी दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज होगी। थैंक्स अम्मी। तैयार रहिएगा, शाम को हम जन्नत के घर जा रहे हैं। ओके ठीक है। थैंक यू अम्मी। काश मैं भी तुम्हारे लिए यही कह सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का आए बैठी। ये बताओ, तुमने जन्नत से बात की? बताया उसको? नहीं जोहरा बाजी, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। देखो सिला, जितनी जल्दी हो सके तुम उसे बता दो। जी मैं बता दूंगी। कैसी है जन्नत? जोहरा बाजी, आपने बताया ही नहीं कि कल क्या हुआ था। वो बस मैं जरा काम में बिजी हो गई थी। तुम तो जानती हो शफकत नामी बच्चे को पालना कितना मुश्किल काम है। और हाँ, मुझे याद आया, वकील ने तुम्हारे अब्बा जमान को समन भिजवा दिया। ये तो जबरदस्त हो गया। अब उन्हें पता चलेगा कि जुल्म की अंधेरी रात एक ना एक दिन इंसाफ की सुबह की रोशनी से खत्म हो ही जाती है। जन्नत, तुम्हें देर नहीं हो रही ऑफिस के लिए? हाँ, बस जा रही हूँ। रात को बात होती है तफसील। हाँ जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिला, देखो वापिस आए ना तो उसे साफ साफ सब कुछ बता दो प्लीज। जी मैं बता दूंगी। बेटा मेरी बात हो गई लॉयर से, नोटिस भिजवा देगा वो। डैडी, वो बहुत डरपोक लोग हैं। आपकी बस एक कॉल काफी है। अगर बेटा ऐसा ना हो ना कि वो इस कॉल को कानूनी तौर पर अपने हक में इस्तेमाल कर ले। अरे डैडी, उस लालची औरत की अकल काम नहीं करती। आप बस कॉल करें। ठीक है, खत्म। हेलो। हेलो मासूमा। भाई साहब, हम आपसे बेहद शर्मिंदा हैं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं मासूमा। कम से कम आप हमारी बात भी तो सुनते। देखो, मेरा तुम लोगों से जो रिश्ता था मेरी बेटी की वजह से था, सब खत्म हो गया। और खत्म किया है तुम्हारे बेटे ने। मगर मजबूर तो आपकी बेटी ने किया, वरना वो तो। देखो मासूमा, मेरी बेटी को कसूरवार साबित करने की कोशिशें बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बेटी का जो भी सामान है, जेवर, प्लॉट, जो कुछ भी है, वो सारा कुछ वापस भिजवा दो। मुझे मजबूर ना करो कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई करूं।
मगर भाई साहब सुनिए तो। हेलो हेलो, आप भी ये चाहती थी कि अम्मी के मानने के बाद हम आए। अम्मी मान गई और मैं बहुत खुश हूँ। जैसा आपने चाहा था वैसा ही हुआ। जी, अब आप 1 मिनट भी जाया किए बगैर घर चली जाएं। मैं भी जल्दी ऑफ ले रहा हूँ और हम लोग मगरिब तक आपके पहुंच जाएंगे। अहमर, आपने आंटी को नहीं बताया? इसमें बताने वाली कौन सी बात थी अम्मी? ये बेचारी इतने बड़े घर में अकेली तो नहीं रहेगी ना शादी के बाद। जन्नत के साथ हमारे साथ रह लेगी। इस कंडीशन में मुझे नहीं करनी शादी। चलो यहाँ से। आंटी प्लीज आप बैठिए तो सही। अरे आप बेफिक्र अहमद साहब, मैं 2 दिन के अंदर ही डिलीवरी करवा दूंगा। डोंट वरी, इट्स ऑलराइट। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी सर, आपने बुलाया था? जी हाँ मिस जन्नत, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। जैसा आप चाह रही थी वैसा ही हुआ। क्या कहा था सर? मैंने आपसे कहा था ना कि अम्मी मान जाएंगी। आप भी ये चाहती थी कि अम्मी के मानने के बाद हम आए। अम्मी मान गई और मैं बहुत खुश हूँ। जैसा आपने चाहा था वैसा ही हुआ। जी, अब आप 1 मिनट भी जाया किए बगैर घर चली जाएं। मैं भी जल्दी ऑफ ले रहा हूँ और हम लोग मगरिब तक आपके पहुंच जाएंगे। जी सर। अभी भी सर? ये तो गलत बात है। ओके अहमर, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी अहमर सर। मैं चलती हूँ। और हाँ मिस जन्नत, मैं आपको अच्छा सा तैयार हुआ देखना चाहता हूँ। See you. तुम ऑफिस से जल्दी आ गई? हाँ, वो अहमर और उसकी अम्मी आ रही। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काश हमारी अम्मी भी होती हैं आज। सिला, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। हाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ कहो। जन्नत, वो उस दिन सौराबाजी जब काशिफ के घर गई थी तो उस दिन बहुत हंगामा हुआ था। वो काशिफ ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दी। ये क्या किया उसने? जन्नत, उसने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सिला, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये सब अल्लाह ताला के फैसले हैं। मुझे भी तो नहीं मालूम था कि अहमर यूं। खैर, तुम चाय का बंदोबस्त की, वो लोग आते ही होंगे। ये घर आपका अपना है? चीनी किराए का घर है। और कौन कौन रहता है इस घर में? जन्नत, मैं और अब्दुल्ला। और वो जन्नत के पहले शौहर का बेटा? जी आंटी। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। प्लीज आप लोग कुछ लें। तुम्हें तो देख के लगता ही नहीं कि तुम एक बच्चे की माँ हो। आंटी आप प्लीज लीजिए ना। थैंक यू बेटा। अहमर, मुझे लड़की पसंद आई। बस इसको जल्दी घर ले जाने की तैयारी शुरू करती हूँ मैं।
उम्मीद है कि आपने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया होगा। अहमद ने आपको बता दिया था कि मेरी बहन सिला भी मेरे साथ रहेगी। क्या सिला साथ रहेगी हमारे? तुमने ये बात मुझे नहीं बताई? अहमद, आपने आंटी को नहीं बताया? इसमें बताने वाली कौन सी बात थी अम्मी? ये बेचारी इतने बड़े घर में अकेली तो नहीं रहेगी ना शादी के बाद। जन्नत के साथ हमारे साथ रह लेगी। इस कंडीशन में मुझे नहीं करनी शादी। चलो यहाँ से हम। आंटी प्लीज आप बैठिए तो सही। यहाँ पे अब बैठने को रह क्या गया है? अरे यहाँ पे हम बहू लेने आए थे, कोई जूते की दुकान पे नहीं आए कि बाय वन गेट वन फ्री। अम्मी आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? अब माँ की बातें तुम्हें खटक रही हैं। इस लड़की की बातें जान के तुम अनजान बने रहे अहमद। आंटी आप परेशान नहीं हो, आप शादी की तैयारी करें। आपके साथ सिर्फ आपकी बहू जाएगी। सिला ये तुम चुप हो जाओ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जन्नत एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लिया होता। खैर आंटी आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। बैठिए प्लीज। काशिफ, हाँ मैं। क्या हुआ? खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? नहीं, क्योंकि तुम ये उस तरह अचानक मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाओगे। सिला मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। बल्कि यूं समझो कि किसी को अगर टूट के चाहा है तो वो सिर्फ तुम हो। मेरी हर दुआ में, हर ख्वाहिश में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। तुम्हारी ये बेरुखी मुझे जीने नहीं देगी। मेरी शादी तो एक सौदा थी, एक डील थी जो टूट गई। क्या तुम कभी मेरी नहीं बन सकती? सिला तुम्हें क्या जरूरत थी अहमद की अम्मी के सामने ये इस तरह की बात करने की? तुम क्यों मेरी वजह से अपनी बनी हुई बात को बिगाड़ने पे तुली हुई हो? सिला तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, खास तौर पे इन हालात में जब तुम पहले वाली सिला नहीं रही। तो ठीक है जन्नत, मैं पहले वाली सिला बन जाती हूँ। मैं भी बाहर निकलती हूँ, जॉब करती हूँ। प्लीज तुम मान जाओ। ठीक है, लेकिन तब तक नहीं मानूंगी जब मुझे वाकई ऐसा लगेगा कि तुम अपने पैरों पे फिर से खड़ी हो गई हो, तो मैं अहमद को हाँ कर दूंगी। जन्नत तुम बच्चों जैसी बातें मत करो। अहमद की अम्मी इतना टाइम इंतजार कर लेंगी। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी, समझी? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? अहमद वहां पे तो मैं चुप रही,
लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि अब तुम अपनी माँ से बातें छुपाने लगे हो। हमें ऐसी बात नहीं है। आप एक बार खुद को जन्नत की जगह रखकर सोचें, फिर आपको अंदाजा होगा कि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं करी थी जिस पर आप इस कदर बरम हो रही। ठीक है, उसने गलत नहीं किया, लेकिन कम से कम तुम अपनी गलती का तो इकरार कर लो कि तुमने अपनी माँ को नहीं बताया। अभी मुझे उम्मीद थी कि जब आप एक बहन की दूसरी बहन के लिए मोहब्बत देखेंगे, जब आपको उनकी मजबूरी नजर आएगी तो आप इनकार नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुम यही बात मुझे पहले बता देते तो मैं इनकार नहीं करती। अम्मी, अब इन बातों का फायदा क्या? वैसे ये बात तो खत्म हो चुकी है ना। आप रिलैक्स करें। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि तुम्हारी वजह से मुझे वहां पे सख्त रवैया रखना पड़ा। चले, आपको इतना एहसास तो है। सिला, दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रही हूँ। सिला, मुझे देर हो रही है, जल्दी आओ। लगता है सो रही है। सिला, सिला, कहाँ जा सकती है सिला? सिला, आपने सिला और जन्नत के बारे में कुछ सोचा है? अरे भाई, जैसा आप कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, हम तो आप ही की बात मानते हैं। गुड मॉर्निंग। सिला, इतनी सुबह सुबह तुम? सब ठीक तो है? अरे भाई, हमारी बेटी सिला आई है। जी, मैं आ गई और अब मैं यहीं रहूंगी। अगर जमान अब्बू को कोई एतराज ना हो तो। भला इन्हें क्या एतराज होगा? ये तो खुद चाहते हैं कि तुम दोनों बहनें यहाँ पे रहो। यही तो लेने आए थे तुम लोगों को। अरे भाई, ये तुम्हारा अपना भी घर है बेटा। और वो जन्नत क्या शाम को आएगी? जन्नत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आ गई। क्या हुआ है? तुम लोगों की कोई लड़ाई हुई है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे भाई, इतने सवाल जवाब उससे मत करो। ये आ गई है तो जन्नत भी आ ही जाएगी, हैं? इंशाल्लाह। अच्छा, तुम आओ, बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता लगवाती हूँ। तुमने उसे कॉल की? सुबह से इतनी दफा फोन कर चुकी, मगर वो जवाब नहीं दे रही। तुम ऐसा करो, एक बार फिर कॉल कर लो, शायद वो अटेंड कर लो। हेलो सिला, कहाँ पर हो तुम? मैं जमान अब्बू के घर। समान अब्बू की तरफ वहाँ क्या कर रही हो तुम? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब मजीद नहीं रह सकती। सिला, ये क्या कह रही हो तुम? अपना घर छोड़ के, अपनी बहन को छोड़ के तुम वहां रहोगी? बहुत दुख हुआ मुझे ये सुन के। दुखी तो मैं थी जन्नत, तुम्हारे साथ रहकर।
सारा दिन तुम्हारे बेटे को खिलाऊं, उसके बाद तुम्हारा इंतजार करूं, तुम्हारी खिदमत करूं। मैं घुटने रगड़ रगड़ कर तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। सिला प्लीज ऐसी बातें मत कर। तो क्यों किया है मुझे फोन? मत करती ना मुझे कॉल। बंद कर दो फोन। ठीक है, मैं ही बंद कर देती हूँ। क्या कहा सिला ने? ज़हरा बाजी, देखा आपने मेरी बहन ने मेरे साथ क्या सलूक किया। कोई बात नहीं जन्नत, वो छोटी बहन है तुम्हारी, तुम बड़ी हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम अब्दुल्ला को मेरे पास छोड़ दो और आराम से ऑफिस आओ। नहीं, अब्दुल्ला को मैं अमीना बाजी की तरफ छोड़ के जाऊंगी, वापसी पर ले लूंगी। जन्नत कैसी बातें कर रही है? अब्दुल्ला को मैं पहले भी संभालती थी, अब भी संभाल लूंगी, मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। ज़हरा बाजी, पहले आप शादीशुदा नहीं थी, अब आप शादीशुदा हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो। अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैंने आज जन्नत से जो भी बदतमीजी की है आज उसके भले के लिए की है। अगर मैं ऐसा ना करती तो कभी भी अहमद से शादी करने के लिए राजी ना होती, और अगर उसकी अहमद भाई से शादी ना होती तो मैं खुद को माफ ना कर पाती। हो सकता है उसने इसलिए किया हो कि वो अम्मी से कही हुई बात मनवाना चाह रही हो। नहीं अहमद सर, मेरी बहन मुझे अच्छी तरह से जानती है, उसे मालूम है कि मैं जो भी बात कर दूं उस पर कायम रहती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। देखो जन्नत, जिद करना अच्छी बात नहीं होती। बात जिद की नहीं है, उसूलों की, मुनासिब और गैर मुनासिब के फर्क की। मैं उनकी ये शर्त नहीं मान सकती। जन्नत को देखो, तुम्हारी वजह से वो अपना नया रिश्ता नहीं बना पा रही। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तुम कैसे कह सकती हो कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं है? मेरी बात सुने, उसको कहें कि मुझ पर ये अजीम एहसान ना ही करे तो बेहतर है। और आज तो आप आ गई उसकी वकालत करने के लिए, लेकिन अगर आइंदा मुझे लेक्चर देने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। सारे हीले बहाने उसके अच्छी तरह समझती हूँ मैं उसको। क्या समझती हैं आप अम्मी? और क्यों बनाएगी जन्नत कोई भी बहाना? पहली शादी में तो उसने अपने सारे अरमान पूरे कर लिए थे ना। अगर वो बेवा हो गई है तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। माँ हूँ तुम्हारी मैं, दिल में 100 अरमान है तुम्हारी शादी को लेकर। और वो वसीयत वाली कॉपी वो किसके पास है? जन्नत के पास है। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मतलब बुरा हुआ? मैं समझती थी कि आपने अपना दिल बड़ा कर लिया है, लेकिन आप तो अभी भी जायदाद के पीछे भाग रहे हैं। मुझे एहसास हो गया है, दिल भी बड़ा कर लिया है मैंने, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि जायदाद सारी मुझसे छिन जाए।